लाखों होम बायर्स परेशान हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों मुकदमे हैं और आज अब जो है देश के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने रेरा पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, जिसके ऊपर शुरुआती जिम्मेदारी होती है होम बायर्स की मदद करने की और बिल्डरों को काबू करने की। उनमें उस ऐसे मामले में रेरा पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि यही दिक्कत है, जो काम उनको सौंपा गया था वो नहीं कर रहे हैं, जो डिफ़ाल्टर बिल्डर हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और ज़रूरत पड़े तो इनको बंद करना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। और कहा कि अब समय आ गया है जब राज्य सरकारों को रेरा के बारे में सोचना चाहिए। हमारे साथ एमएल लाहौटी साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, करीब 50 साल से वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और हज़ारों होम बायर्स उनके भरोसे यहाँ पर केस लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी बिल्डर हो। और हम भी इनको लगातार देखते हैं, होम बायर्स के हर मामले में लाहौटी साहब का नाम ज़रूर आता है। सर, रेरा पे जो टिप्पणी की है, आप सहमति जताते हैं चीफ जस्टिस से? 100%। ये टिप्पणी पहली बार नहीं हुई है, रेरा 2016 में आया था। जब रेरा बना था तब भी मैंने कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 5 या 6 बार ये टिप्पणी की हुई है। रेरा का उद्देश्य बहुत अच्छा था कि होम बायर, जो इतने लाखों करोड़ों होम बायर इधर उधर फंसे हैं, उनको तुरंत न्याय दिया जाए। किंतु रेरा के जो बायलॉज बनाए, खासकर यूपी और हरियाणा में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा हुआ है कि ये मिली भगत थी। जो लोकल पॉलिटिशियन है, जो बिल्डर हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, इन सब ने मिल मिलाकर बायलॉज ऐसे बनाए कि ये, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा हुआ है, टूथलेस टाइगर। अर्थात ये जिस उद्देश्य के लिए बना था उस उद्देश्य में ये 100% असफल या अनसक्सेसफुल रहा है। तो आज जो चीफ जस्टिस ने कहा है, मैं पूरी रूप से उनसे सहमत हूँ कि या तो रेरा को टोटली एबोलिश कर देना चाहिए या रेरा के अंदर, जिसको कहते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस लाने की ज़रूरत है। रेरा में कौन बैठे हुए हैं? IAS ऑफिसर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिनको पहली बात कोई हमदर्दी नहीं है। जो होम बायर हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, मेरे को आश्चर्य है कि उनको कुछ भी उनसे लेना देना नहीं है। और जो बायलॉज बनाए गए हैं वो इस प्रकार के हैं। और याद रखिए कि सबसे ज़्यादा केस पूरे देश के अंदर हरियाणा और यूपी में, अर्थात गुड़गांव के अंदर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 80% केसेस हैं। और ये दोनों स्टेटों ने रेरा का कबाड़ा कर रखा है ऐसे बायलॉज बनाकर। आज हियरिंग जो हिमाचल प्रदेश की थी हालांकि, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा बाकायदा कि रेरा के तो आपके यहाँ कौन प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने बताया कि रिटायर्ड IAS हैं। तो चीफ जस्टिस जो आप कह रहे हैं वो भी ये कहते हैं कि यहीं दिक्कत शुरू होती है। ऐसे लोगों को आपने बनाया है जो डिफ़ाल्टर, जो लोगों की मदद नहीं करते बल्कि जो बिल्डर है डिफ़ाल्टर, उसकी मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या ये है जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं और चीफ जस्टिस जिस पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, 100% चीफ जस्टिस ने सही जगह उंगली रखी है, क्योंकि आखिर रेरा का उद्देश्य जो है, उसके लिए 2016 में रेरा बना, 10 साल हो गए हैं और कोई इफेक्टिव ऑर्डर कहीं भी नहीं है। और दूसरी समस्या और है, रेरा यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर भी पास कर देता है तो उसका कहीं कंप्लायंस नहीं है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक फ्रेम में कर अपने घर में लगा दीजिए, कोई कंप्लायंस नहीं है। और उसके बाद एपीलेट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जब तक होम बायर आएगा यहाँ, उसके जूते घस जाते हैं और उसकी जो भी सोच विचार है जुडिशरी के प्रति, सब समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं 100% सहमत हूँ चीफ जस्टिस ने जो कहा, सूर्यकांत साहब ने, कि रेरा को समाप्त कर देना चाहिए या रेरा के अंदर असाधारण जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट है वो करना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके अनुभव से हम जानना चाहते हैं और आम लोगों तक भी पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कोई इतने सारे हम देख रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े बिल्डरों के केस यहाँ होम बायर परेशान होकर घूम रहे हैं। जो होम बायर हैं वो लिटिगेशन का नाम सुनते ही डर जाते होंगे कि अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही, क्योंकि न तो होम बायर के पास इतना पैसा होता है, न वो एकजुट हुए होते हैं। और जो बिल्डर होते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जो होम बायर हैं, क्योंकि मैंने इतने होम बायर के केसेस लड़े हैं, सुपरटेक, आम्रपाली, यूनिटेक वगैरह में, मैं जानता हूँ वो किस प्रकार से और उनका केस हम लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये। इसलिए
ये बहुत ज़रूरी है कि रेरा यदि इफेक्टिव होता तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक शायद होम बायर को आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है, और ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर ज़रूर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसको दुरुस्त करेगा कौन, कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा।